नमस्कार। तुगलक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, इससे पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ। ये दूसरा वीडियो है, इसमें 21 से लेकर के 40 तक प्रश्न हैं। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसकी मृत्यु पर कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। अगला प्रश्न है 22 नंबर। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न में, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। तो कौन था? फिरोज तुगलक। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चाचा बैठा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो सही यही है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए अलग से एक विभाग स्थापित किया। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो किसने की थी लोक निर्माण विभाग की स्थापना? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है 27 नंबर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर और जजिया कर ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोदी। तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। तो किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब। तो कौन था? फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह है। दारुल सफा या सफा खाना एक ही बात है। तो ये एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न है 35 नंबर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद, नुसरत शाह। तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद के, बहलोल लोदी के, फिरोज शाह तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद के। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी,
1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो किस वर्ष किया था? 1398 ईस्वी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। कोई भी सुधार करना हो वो भी लिखिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले सल्तनत काल के जो गुलाम वंश है उनका वीडियो डाल चुका हूं और खिलजी वंश के वीडियो डाल चुका हूं। एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिकों को मैं वीडियो डाल चुका हूं और आगे मुगल वंश का भी वीडियो, मुगल वंश और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इनके प्रश्नों के वीडियो भी डालूंगा। इस वीडियो के अंतिम 2 प्रश्न, निम्न को उसके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक शाह, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो इनको क्रम से अपने को जमाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कूट दे रखा है उससे अपने को उत्तर बताना है। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन आता है, उसके बाद में मुबारक शाह, बाद में फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आलम शाह। तो ये क्रम से ही है। तो इससे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खान ए जहां मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? मलिक मकबूल, इस्माइल मुल्क, हिसामुद्दीन, मलिक शेर खां। तो किसको बनाया था? मलिक मकबूल को। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।